सभी को नमस्कार भाई। अतरा खराब होगा तो एक भी कोई नमस्कार कौन बोले। अरे पूरा बैच मत टावर बैठा जो। और मैं था ना और सबसे पहली थे जिया कोई राष्ट्रपति हो जिया था न सबसे पहली मैं यहाँ कह रही हूँ सबको नमस्कार। और थारो मुंडो ही कौन फाट रहे हो एक को भी कौन खोल रहे हो। भाई मैं थाने नमस्कार कर रहे हो जो आता है सभी को नमस्कार। पर मजाल कोई बोल ले तो कौन बोला। दोबारा से बोलूं। सभी को नमस्कार। चलो। हेडिंग डालो भाई। अभी केंद्रीय व अब केंद्रीय बलों में अंतर। अभी केंद्रीय व अब केंद्रीय बलों में अंतर। अभी केंद्रीय व अब केंद्रीय बलों में अंतर। हेडिंग डाल दो। अभी केंद्रीय व अब केंद्रीय बलों में अंतर। डाल दिए। अभी केंद्रीय वह अब केंद्रीय बलों में अंतर। हेडिंग डालती है बाबू। हाँ। नया है नया है दूसरा बल है। सार नहीं बना लो। उतारा नहीं। कोई बात नहीं 19 शब्दों को दोबारा लिख रहा हूं मैं। अभी केंद्रीय अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय बलों में अंतर। ऐसे हेडिंग डालनी है आपको। क्या डालोगे बाबू। अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय बलों में अंतर। सही से बढ़िया एकदम। सेंट्री सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसको क्या बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसे हेडिंग डाल दो भाई। डाल दिए। अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय बलों में अंतर। अब एक एक बात को अपन बड़े प्रेम पूर्वक समझ लेंगे फिर लिख लेंगे। ठीक है बाबू। हेडिंग डाल लो एक बार। डाल दिया। सुनो। अभी केंद्रीय व अब केंद्रीय बलों में अंतर। सुनना भाई। जैसे ये मैंने बना दिया गोला और ये यहां पर है इसका सेंटर। अभी केंद्रीय बल क्या होता है बोर्ड पर देगा ना सब गौर से समझना। छोटी सी बात है। यदि कोई वस्तु सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं। यदि कोई वस्तु वर्तीय मार्ग पर गतिमान है। कौन से मार्ग पर। वर्तीय वर्ताकार मार्ग होना चाहिए। यदि कोई वस्तु वर्तीय मार्ग पर गतिमान है जैसे यहां पर कोई वस्तु मान लो कि गतिमान है। ये कोई वस्तु है। ये है। यदि कोई वस्तु वर्तीय मार्ग पर गतिमान है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्यरत होता है। किसकी ओर। केंद्र की ओर। उस ही बल को अभी केंद्रीय बल कहते हैं। अभी यानी अंदर अप यानी बाहर। अभी यानी अंदर और अप यानी क्या होता है बाहर। जैसे प्रार्थना में कई कई आज भी प्राइवेट स्कूलों में जैसे सरकारी हम तो यहाँ की सावधान सावधान हो जाओ विश्राम। कई कई सावधान खया बच्चे भी यहीं पढ़िया नहीं। और प्राइवेट स्कूल में कई कई अप डाउन अप डाउन। अप मतलब बाहर निकल जाओ। शरीर नया बाहर निकाल दो। डाउन
कहीं गए हैं पढ़ाई। हाँ आप होगा, हाँ सुन रहे हो। हाँ, अप का मतलब क्या है, बाहर होना। तो देखो यहाँ वर्तीय मार्ग पर कोई वस्तु गतिमान है, तो इस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है भाई। किसकी ओर बल लगता है, केंद्र की ओर एक बल लगता है, केंद्र की ओर। इस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, एफ। अब ये वस्तु गतिमान है, ये वस्तु क्या है, गतिमान। तो ये वस्तु अगर गतिमान है तो इसके वेग की दिशा ये है, इसके इसके वेग की दिशा ये है। अब ध्यान दो, अगर ये वस्तु घूमती यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, घूमती घूमती यहाँ पर आ जाए, तो बल तो अंदर हो गया, और ये किसकी दिशा हो गई, वेग की दिशा हो गई। फिर घूमती घूमती मान लो यहाँ पर आ जाए, तो ये तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, वेग, और ये क्या हो गया, बल। ऐसे अब चाहे बनाते जाओ, फिर घूमती घूमती यहां पर आ जाएगी, तो ये तो वेग हो गया, और ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, बल। तो अभी केंद्रीय बल क्या होता है, बोर्ड पे देखते जाओ। यदि कोई वस्तु वर्तीय मार्ग पर गतिमान है तो उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल कार्यरत होता है, उस बल को क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और अभिकेंद्रीय बल वास्तविक बल होता है, रियल में लगता है ये, और इसको अपन एहसास अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एहसास नहीं, इसको अच्छे बढ़िया तरीके से फील नहीं कर सकते हैं। एहसास तो वो चीज होती है एक तरीके से कल्पना करना। अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल क्या होता है, अब केंद्रीय बल, कौन सा बल, अब केंद्रीय बल, ये अब केंद्रीय बल है। कौन सा बल है ये, अब केंद्रीय बल। ये दोनों एक ही चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। अब केंद्रीय क्या होता है, यदि कोई वस्तु वर्तीय मार्ग पर गतिमान है तो उस वस्तु पर केंद्र से विमुख, केंद्र से विमुख का मतलब क्या हुआ, बाहर की ओर, और वो केंद्राभिमुख, केंद्राभिमुख, और ये केंद्राभिमुख बाहर की ओर एक बल कार्यरत होता है, उस बल को क्या कहते हैं, अब केंद्रीय बल कहते हैं। इसमें लगने वाले बल और वेग के बीच में 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तब तो ये बात सही है, नहीं तो गलत है। इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो देखो सुनो, दोनों की परिभाषा समझ गए। ये तो कौन सा बल है, वास्तविक, और ये कौन सा बल है, काल्पनिक। इसको अपन सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, कि मैं नौकरी लाग जाऊं तो पीने ले रहा हूँ अच्छी सी, ये अपन ने क्या की, कल्पना की। कोई ज्या कोई मन में करना क्यों यार, यह छोरी सुंदर छे पण या अपन शू ताको, अरे तू डर जा, डटवोगड़ थोड़ो तू, तो यार या छे जो अपना शू बैठे ही कोना सिस्टम, तो आप कोरी के करा कल्पना। और कल्पनाएं जो होती है ना, एक बादल होता है, कल्पनाएं क्या होती है, बादल। कल्पना का मायने फिर छोटा छोटा लाडू क्या मोटा मोटा बांधो, वो कहते हैं ना मन का लाडू फीका क्यों, मोटा मोटा ही बांधो। फिर मन में यही कर लो कि सारो संसार की छोरी मिल जाए अपन, एक दो ही क्या सारा संसार नहीं ले लो, तो ये तो वास्तविक है, गुरुचंद सारा संसार की मिल गई। ये तो कौन सा बल है, वास्तविक। और ये कौन सा है, ये कौन सा है, काल्पनिक है। अब देखो इसमें अगली बात देखो, ध्यान देना। ये जो अपने पास में होता है ना, इसका सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। और इसका सूत्र भी क्या होता है, इसका सूत्र भी यही होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर।
फिर सर फर्क क्या हुआ? फर्क बस यही है, डायरेक्शन का फर्क है। इसमें तो अंदर की ओर लगता है बल और उसमें बाहर की ओर लगता है। एम क्या है? वर्तीय मार्ग पर गतिमान वस्तु का द्रव्यमान, गतिमान वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। पी क्या है? वस्तु का वेग है। आर क्या है? त्रिज्या। वर्तीय वर्तीय पथ की त्रिज्या। ये क्या है भाई? त्रिज्या। इस साइड भी सारी बात यही है। तो अपने पास में ये तो कौन से बल के लिए है? ये तो अभी के लिए है, और ये किसके लिए है? अब के लिए है। तो अभी अपन ने एक चित्र बनाया, इसके अंदर भाई ये जो अपने पास में दिख रही है, ये क्या है? त्रिज्या है। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। ये त्रिज्या है। ये इसकी क्या है? त्रिज्या आर। अब देखो ध्यान देना, यहां पर क्या लिखा मैंने सूत्र? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसका मतलब है कि अगर वर्तीय मार्ग पर घूमने वाली वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बल भी ज्यादा लगता है, और अगर वर्तीय मार्ग पर घूमने वाली वस्तु का द्रव्यमान कम है तो बल भी क्या लगता है? कम लगता है। और वर्तीय मार्ग की अगर त्रिज्या ज्यादा है, त्रिज्या क्या है? ज्यादा। त्रिज्या ज्यादा होगी तो बल क्या लगता है? कम। और त्रिज्या क्या होगी? कम, तो बल क्या लगता है? ज्यादा लगता है। ये दो बात हो गई। अब अगली बात आती है, मेन बात है कि उदाहरण परीक्षा में कई बार आते हैं। अभी केंद्रीय बल के उदाहरण कौन कौन से हैं? अभी केंद्रीय बल के एग्जाम्पल तो सुनना भाई। इस संसार में सूर्य के, ब्रह्मांड की बात है, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों का चक्कर लगाना, सभी ग्रहों का चक्कर लगाना। और चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण को आप अंतर ऐसे पकड़ा करो। परिक्रमण का मतलब परिक्रमा, यहाँ पकड़ ले। वो परिक्रमण में क्या होता है? परिक्रमा, और परिक्रमा चारों ओर ही दी जाती है। और परिभ्रमण का मतलब होता है अक्ष पर, दूरी पर घूमना। जैसे मैं यहां से यूं इस तरीके से घूमूं तो वो क्या है? परिभ्रमण है। परिक्रमण का मतलब क्या होता है? परिक्रमण का मतलब चारों ओर। कभी कोई भी देवता की परिक्रमा देते हैं, कोई भी मंदिर स्थान, तो इसका वास्तविक कारण आप पता है? मैंने किसी ग्रंथ के अंदर पढ़ा था, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कोई भी, कोई इंसान ही क्यों ना हो, उसके चारों ओर अगर कोई दूसरा जीव, कोई भी वस्तु है या कोई मंदिर है या कोई इंसान है, उसके चारों तरफ अगर कोई जीव घूमता है तो उसकी शक्तियां उसके अंदर आंशिक मात्रा में आ जाती हैं। इसका मतलब किसी भी मंदिर के चारों ओर अपन 11-21 परिक्रमा देंगे तो कुछ शक्तियां अपने अंदर आएंगी, वो अदृश्य होती है। ऐसा कहा गया है, वैज्ञानिक शोध नहीं है, कोई ग्रंथ की बात है। इसलिए परिक्रमा देना ठीक है। तो मैंने कई बार कई मंदिरों के ऐसे लगाया जो मुझे ऐसा लगा, फील हुआ, मुझे तो पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई कि वास्तव में कुछ तो सही है। परिक्रमा, चाहे प्रसाद मन चढ़ाओ, गल्ला मन के रोंडे, पर परिक्रमा दे लो, वो सबसे अति उत्तम है। परिक्रमा दे लो, सबसे अति उत्तम है। बाकी प्रसाद और पैसा वसा और वो तो शाम ने इकट्ठा कर पुजारी दारू पी ली कई तो, और नहीं छे पैसा वसा तो नहीं चढ़ाना चाहिए। पैसा और प्रसाद से कोई बड़ो हो, आस्था रखो, प्रणाम कर लो, परिक्रमा दे लो। पण कई अभी तो पंडा भी तो यहाँ का 20 रुपया ने चढ़ावटी कोई को आया जांग थायरे जाम मुंडा यार आपने काटे को मन काटे बिना टीका रह लें हैं। तो इस मैदान रखना, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों का चक्कर लगाना। तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं तो एक बल अंदर की ओर लगता है, वो उसको बांधे रखता है। उस बल का नाम क्या है? अभिकेंद्रीय बल। बांध के रखता है, इसलिए गिरता नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमण, चंद्रमा का परिक्रमण। इसमें भी कौन सा बल बंधा रहता है? कौन सा बल बंधा रहता है? अभिकेंद्रीय बल। और सुनो,
कई बार क्या होता है, मैंने ये स्कूल के अंदर पढ़ा तो फिर मैं देखा कि यार आज एक प्रयोग कर लेता हूँ। तो गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के मतलब कोई बड़े शहर के तो है नहीं, हालांकि बड़े शहरों में पढ़ा दिए लेकिन बड़े शहर के नहीं है। जननी तो मतलब जन्म तो कहाँ है, गाँव में ही है। तो गर्मिया का दिन हम कोई छाछ ले बसल गा, उन्हें खिंदा दिया कि भाई तू से जो और काम तो करेगो ना, तो फटे कोई काम करे से छाछ ही लिया। मैं डोली ले चल गो, अब डोली में छाछ गलार ले रहा 2 किलो की डोली, तुमको यार आज अभी केंद्रीय बल को प्रयोग ही कर लिया। तो रास्ता में ही से जो तुम तो अभी केंद्रीय बल को प्रयोग करवा लो, वो ढक्कन न खोल रहे, ढक्कन न खोल रहे उन्हें यहाँ चारू मेरे को मवा लो कि भाई देखा यार छाछ नीचे पड़े कौन पड़े। तो उनमें सही तरीका से कौन घुमाए जो तो मेरे वाला ही टुड़ गई। मैं तो जार क्या नहीं, एक होद मनार के डोलिन खाली तो दार लिया है छाछ लिया है, इंतजार कर रहे घर का। आज बताओ यहाँ कहेगा मारा तो ठीक ना, पण पाच श्याम ने पूछ लीजी कजे छाछ कजे गालिया जगह जी या कजे कड़े डोले हो। फिर मैं पाचे कई उधर को मारे मुझको मैं तो अभी केंद्रीय बल देख रहे हो बना तो ढोल गई। बाद में मैंने पानी से प्रयोग किया, तो किसी भी चीज में अपन मतलब चाहे चाय का कप नहीं रख लो, एक किसी तख्ती के ऊपर, 2 तख्तियों के ऊपर 2 चाय के कप रख लो और फिर उनको ऐसे घुमाओ वर्तीय मार्ग में, मजाल एक भी बूंद नीचे गिर जाए तो, लेकिन वो अभी केंद्रीय बल टूट गया तो गिर जाएगा। तो ये चारों तरफ अपन घुमाते हैं तो वो द्रवन नीचे नहीं गिरता, तो कौन सा बल है, अभी केंद्रीय। एक और सुनो, अब बाजरे वाजरे की बुआई होगी सितंबर में, फिर क्या है कि सितंबर अक्टूबर में लावणी आएंगी, तो कई जो आगे आगे तो बादी थी ना बाजरो पहली, वहां का खेत कमाए चिड़ी ज्यादा खाएं, तो फिर से जो उसको उड़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक पत्थर बांधते हैं डोरी के, वो 10 किलो को कौन बांध छोटो सो, और वो बांध करके फिर अपने सिर के चारों ओर ऐसे घुमाते हैं। तो उस डोरी में खिंचाव क्यों आया, प्रश्न ये आता है कि किसी पत्थर को डोरी पर बांध करके सिर के चारों ओर घुमाने पर डोरी में खिंचाव क्यों आता है, अभी केंद्रीय बल के कारण, क्योंकि सेंटर अब ये बन गया, तो उसको खींचते हैं तो डोरी में जो खिंचाव आ रहा है वो कौन से बल की वजह से आ रहा है, अभी केंद्रीय बल। और वो अभी केंद्रीय बल टूटते ही वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अभी केंद्रीय बल टूटते क्या हो जाएगा, नीचे। और उदाहरण सुनो, जैसे अपने पास में क्या होता है, जितनी भी सड़क होती है ना, कोई भी सड़क या हाईवे कोई भी ऐसा, उसमें क्या होता है कि एक फिजिक्स में चैप्टर चलता है, उसमें करवट कोण से रिलेटेड फॉर्मूले चलते हैं। तो कोई भी जहां पर भी हाईवे में घुमाव होगा उसमें थोड़ा सा करवट कर्व दिया जाएगा, ऐसे मतलब जैसे ये हाईवे जा रहा है, अब यहाँ से घूमेगा हाईवे, यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पर ढलान अंदर की ओर होगा, तो ये देखिए यार ये अंदर की ओर से अब ये ट्रक पड़ी जाना चाहिए ना, अगर वो सीधा ही ऐसे रहे ढलान नहीं दे तो पक्का पड़ेगा। वो ढलान देने की वजह से क्या होता है, जैसे ये हाईवे है और यहाँ पर ये कर्व दिया गया, तो इसमें को इस तरीके से झुकाया जाएगा, तो झुकने से कर्व बन गया। तो फिर वो जो अपने पास में जो भी साधन वाहन वस्तु जो भी है उसके और अंदर सेंटर एक बन जाता है, बीच में अभी केंद्रीय बल लगता है जिसकी वजह से वो गिरता नहीं है, उसे कहते हैं करवट कोण। कई कई जगह क्या है कि दारू पी करके ठेकेदार काम कर लेते हैं, दारू पी करके, मजाक नहीं सच बता रहा हूँ। इंजीनियर हैं जो कोई 2 लाख रुपए फीस मांग रहा है, यार इंजीनियर चाहिए कोई 30,000 आड़ो ले आऊँ, तो वहाँ का ही नक्शा बनाऊँ ची करवट कोण रही है कौन लगाऊँ, तो वहां पर ज्यादा हादसे होते हैं, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। तो एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं तो फिर क्या है कि गाँव में एक भ्रम फैला हुआ है कि भाई इंडे तो रोड माल छे जो क्यों ना क्यों छे, अंडे छाया मरगा और अंडे छे जो आता है राख ले जाओ। अरे भाई यहाँ कुछ ही को ना उसको बोलते हैं फिजिक्स में किलर पॉइंट, क्या बोलते हैं, किलर पॉइंट। वहां पर तकनीकी खामी हो गई, उस रोड को बनाते टाइम में सही तरीके से फॉर्मूले काम में नहीं लिए, इसलिए ज्यादा वहां पर बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और यहाँ क्यों ही कोना है कि भाई ऊंडे से जो जाता है, कई बार क्या होता है कि रात को लाइटों में उसमें वो भी फिजिक्स के कारण है, तो रास्ता दिखी जी, कई कई ड्राइवरों को पूछना, कई रास्ते भारत में अगर इधर उधर घूमते हो कोई मतलब ट्रक वाले, तो कई जगह ऐसी आती है जहाँ पर 2 रास्ते दिखते हैं, ऑप्टिक्स से रिलेटेड वहां पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है सड़क बनाते टाइम में, तो फिर वहां पर कई लोग झूठ में भरम फैलाते हैं, ढूंढे तो कोई छे जो 2 रास्ता दिखाओ चे, एक तो झूठ हो रहा है एक सांचो हूँ झूठ आड़ा माई देता है तो गाड़ी तड़ान जाए। अरे भाई वो किलर पॉइंट है, वहां फिजिक्स में तकनीकी खामी हुई है,
कोई दारू पानी पी के आन जो ठेकेदार काम कराया चिर इंजीनियर आन जो बढ़िया हायर करया को ना, बढ़िया इंजीनियर हायर, मतलब देखो एक बात सीधी सट बात है, जो बढ़िया क्वालिटी का वो पैसे लेगा, सीधी सी बात। और जो नॉर्मल होगा काम चलाऊ वो उसी हिसाब के पैसे लेता है। जैसे क्या होता है कि जी मान लो कि अब था और भी कोई साइंस पढ़ा हुआ है तो वो